जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। बिहार की बात करेंगे। पहले चरण के लिए आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कई ऐसे मंत्री भी हैं जो जिनकी साख दांव पर है। दोनों डिप्टी सीएम भी हैं जो इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और 121 सीटों के लिए ये जो मतदान आज होने वाला है उस पर हम चर्चा भी करेंगे। और इसके साथ ही जो चुनाव कहां पर आज होने वाला है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं, वोटर्स में कितना उत्साह बना हुआ है, ग्राउंड जीरो पर भी आपको हम लेकर चलेंगे। लेकिन क्योंकि महाकवरेज हमारी लगातार जारी है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि विधानसभा चुनाव की ये सबसे बड़ी जंग है, क्योंकि पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। कौन सत्ता में रहेगा, किसकी कुर्सी जाएगी, तमाम सवाल है जिस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ धीरज संवाददाता जुड़ रहे हैं, खुशबू भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले धीरज, आप ही का रुख करते हुए, अभी कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं और किस तरीके का उत्साह आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव की जो सबसे हॉट सीट बनी हुई मोकामा है, हम उस यहाँ पर मोकामा में है। मोकामा का एक पोलिंग स्टेशन है। आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। काफ़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो अपनी बारी आने का, अपने मताधिकार का इंतज़ार कर रहे हैं और लाइनों में लगे हुए हैं। तमाम जो महिला वोटर्स हैं वो भी हैं। आधी आबादी, पूरी हिस्सेदारी की जो बात होती है वो यहाँ पर हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि जो तमाम मतदाता हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग सुबह से ही अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ जो वोटर्स हैं उनसे भी बात करके जाने की कोशिश करेंगे। कुछ यूथ भी हैं यहाँ पर। किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने आए हुए हैं यहाँ पर? एजुकेशन को लेके इस बार का आपको पता ही है बीपीएससी में कितना ये हुआ है, तो उसी को देखते हुए और जातिवाद भी बहुत ज़्यादा बिहार में भी चल रहा, तो उन्हीं सब को देखते हुए मेरा जो मतदान है, जो भी मेरे फर्स्ट टाइम वोट कास्ट कर रहे हो? नहीं, सेकंड टाइम है। थैंक यू। अच्छा, अगर मोकामा की बात किया जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पर कुछ विकास के कार्य हुए हैं? पहले से तो हुआ ही है। पहले जैसे बिहार बहुत पिछड़ा हो गया था, जैसा हम लोग को भी पता है आरजेडी के काल में, तो उसके सामने तो बहुत ज़्यादा ही विकास हुआ है। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। आज आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ मतदान करने आए हुए हैं? नीतीश बाबू की सरकार ने जो जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपये दिया है, वो इस चुनाव में मुद्दा बन रहा है। आप लोगों को पैसा मिला है? नहीं। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। अम्मा, आप मतदान करने यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? वोट देंगे, जो अपना अधिकार है वो देंगे। किन मुद्दों को लेकर कि आपका मुकाम, आपका बिहार कैसा हो? हम लोग के बिहार में तरक्की हो और क्या, इसके लिए वोट देंगे। जो अच्छा इंसान है उसको चुनेंगे, ठीक ना सर। और मतदान तो अपने मत का है, वो तो कह के नहीं दिया जाता है। बिल्कुल नहीं। अभी बिहार की अगर बात किया जाए, पिछले कुछ समय में बिहार में डेवलपमेंट हुआ है या? बहुत हुआ है, आगे भी होगा। इसी मत से आए हैं देने के लिए। जो सरकार की तरफ से जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपये देने की जो योजना शुरू की गई थी, वो लग रहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दा बन रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है। हाँ हाँ, वो तो मुद्दा है सर। औरत को तो मिला है और इसके लिए औरत हम लोग खड़ी हैं इस पे। और वो जो पूरा मुद्दा है, जीविका दीदी लोगों को पैसा दिए गए थे, उस चुनाव में मुद्दा बन रहा है और नीतीश बाबू की सरकार को उस लोग समर्थन भी दे रहे हैं। जी जरूर दे रहे हैं। ठीक है, तो सुना आपने तमाम महिला वोटर्स हैं जो कह रही हैं कि जो जीविका दीदी को नीतीश बाबू की सरकार की तरफ से 10 हज़ार रुपये का अनुदान दिया गया, वो निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं? शांति, समृद्धि और विकास, बस यही मुद्दा है। शांति, समृद्धि और विकास। आपके यहाँ पे पिछले कुछ दिनों जो शांति है उसको अशांति में बदलने की कोशिश की गई दुलार चंद यादव की। उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सब मतदाता सब समझदार है। कोई डर, कोई खौफ? कोई भाई नहीं। ठीक है, क्या कहेंगे? तो वह शांति और समृद्धि हमको चाहिए और अभी एक ही बात जो हाल के कुछ समय में बिहार में शांति मिली है। जी 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 बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और इन्होंने इशारों में सब कुछ कह दिया कि हमें शांति और समृद्धि चाहिए। और हाल के वर्षों में बिहार में जिस प्रकार से शांति आई है, लोग उसके साथ ही हैं। जी बिल्कुल धीरज, शांति की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो तमाम मतदाता हैं उनका उत्साह तो देखते ही बन रहा है। जो तमाम कैंडिडेट्स हैं, मैथिली ठाकुर भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तस्वीरों में अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। खेसारी लाल यादव भी वोट करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम वो दिग्गज चेहरे हैं जो इस वक्त चुनाव में सुर्खियां बटोर रहे हैं और मैथिली ठाकुर को लेकर तो काफ़ी उनकी पूरी टीम उत्साहित है, क्योंकि पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं, युवा हैं। खुशबू भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। खुशबू, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और कैसा वहां पर जो मतदान है वो शुरू हो चुका है, कैसी प्रक्रिया यहां पर चल रही है?
वंदना, इस वक्त हम लोग मुजफ्फरपुर की जो 11 विधानसभा सीटें हैं उसमें से ही एक सीट जो है गाय घाट वहाँ मौजूद हैं और माहौल दिखाते हैं आपको। देखिए सुबह का वक्त है, महज 1 घंटे हुए हैं अभी मतदान शुरू हुए और लाइन देखिए कितनी लंबी हो गई है। यहाँ ना सिर्फ पुरुषों की बल्कि महिलाएं भी यहाँ आपको उतने ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। ग्रामीण एरिया है गाय घाट विधानसभा बरुआ गांव और इस गांव में मतदान को लेके जागरूकता देखिए कितनी है। आप भीड़ देखिए, अंदर ये छोटा सा स्कूल है और 4 से 5 लाइनें लग चुकी हैं, मतलब 100 से ज़्यादा लोग इस वक्त होंगे यहाँ पे। महिलाओं से ही बात करते हैं सबसे पहले। वोट देने आई है, कब से लाइन में लगी? अभी लगी है। तो क्या लग रहा है, गांव का विकास ठीक हो रहा है? ठीक ना नहीं हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अभी जो आपके यहाँ से विधायक बढ़िया काम करते हैं कि बदलाव होगा? सब जैसे तैसे तो होते रहता है। अच्छा ये बताइए, वोट चोरी के बारे में सुनी? इस बार चुनाव में राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस से बड़ा पूरे बिहार भर में घूम के वोट चोरी के बारे में बता रहे थे। सुनी कुछ वोट चोरी के बारे में? क्या होता है? ना, हम ना सुने। यहाँ होता है वोट चोरी? नहीं। अच्छा मुद्दा ये बताइए, जीविका दीदी वाला जो 10-10 हज़ार रुपए बांटे हैं नीतीश ने, मिला आपको? मिला आपको? मिला। क्या करेंगे उस पैसे का? कहते हो भोजन करेंगी? रोजगार के लिए दिया था? पता नहीं, हम लोग के नहीं मिले। नहीं बुरा। अच्छा, वोट चोरी क्या होता है जानती हैं कि नहीं जानती? जानते हैं, मूर्ख आदमी है, कुछ नहीं। राहुल गांधी बहुत प्रचार किए चुनाव में। आदमी के मिला, बहुत आदमी के नहीं मिला। पैसा नहीं मिला। लगभग 4 आना के मिला, 12 आना के नहीं मिला है। हाँ। अच्छा ये बताइए, अगर बात की जाए आप लोगों के गांव की विकास की, कैसा विकास हो रहा है? बढ़िया हो रहा है? नीतीश की सरकार में विकास कार्य कैसा हो रहा है देखिए, विधायक जो है से तो जीत कर सब कोठी में नुका जाता है। हाँ, चाहे किसी का हो। हाँ, कोई हो, कोई आएगा वही करता है। कोई आएगा वही करता है। ऐसे जंगल वोट चोरी होता है कि नहीं होता है? नहीं, हमारा वोट है तो हम काहे कहेंगे जो चोरी है? नहीं होता है जी नहीं। राहुल गांधी बड़ा प्रचार किए इस बार वोट चोरी को लेके। बिहार चोरी हुआ वहाँ? नहीं, वोट चोरी नहीं है। कोई वोट चोरी नहीं। वोट चोरी नहीं हुआ सर। नेता जीत जाता है, कोठी में नुका जाता है। कोई हम कहते चोरी के बारे में नहीं, कुछ नहीं सुने। यहाँ पे ऐसा होता है कि डुप्लीकेट वोटर, फर्जी वोट? नहीं जी नहीं। मुद्दा क्या लग रहा है? और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर, मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अब तो मतदान हो रहा है ना, अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो। तो बिल्कुल हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं, जिन्होंने भी साथ। ठीक है खुशबू, आप रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। ललन सिंह को हम सुन रहे थे अभी किस तरीके से वो बता रहे हैं कि पहले जलपान और उसके बाद पहले मतदान और उसके बाद जलपान होना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। नवीन उपाध्याय जी हैं, मुकेश रंजन जी, संतोष भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद शुक्ला जी और संजय झा जी, आप सभी का स्वागत। नवीन जी, शुरुआत आप ही से। अभी ललन सिंह को आप सुन रहे थे, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि सबसे पहले बहुत जरूरी है कि इस महापर्व में आप, इस यज्ञ में आप आहुति डालें, पहले वोट करें और उसके बाद आप जलपान करें। लेकिन मोकामा से हमने तस्वीरें भी दिखाई, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे, तमाम वो लोगों से बात भी कर रहे थे, तो मतदाता उत्साहित तो है क्योंकि काफी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन शांति की वो बात कर रहे हैं। मोकामा सीट बाहुबलियों का गढ़ और जंगल राज का बहुत जिक्र हुआ, लेकिन तस्वीर एक बार फिर से वैसी ही दिखाई दी।
देखिए, मोकामा में नेचुरली जो मैसिव पोलराइजेशन हुआ है, दोनों एक ही कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों के कास्ट के जो लोग हैं उनके प्राइड इनके साथ जुड़े हुए हैं। सूरजभान सिंह हो चाहे आनंद सिंह हो, दोनों उस एरिया के बाहुबली हैं। सूरजभान सिंह चूंकि लड़ नहीं सकते हैं, वो कन्विक्टेड हैं, इसलिए उनकी वाइफ लड़ रही हैं। तो उसी कारण आप देखिए कि महिलाओं के में भी एक अधिक उत्साह रहेगा, कहे कि एक कैंडिडेट महिला है। कुल मिलाकर जो है आप देखिए, अगर वोटर टर्नआउट की अगर बात होगी तो मोकामा वन ऑफ द एरिया रहेगा जहां पर मैक्सिमम टर्नआउट रहेगा। कहे कि मैसिव पोलराइजेशन हुआ और आनंद सिंह के अरेस्ट होने के बाद उनके कास्ट के लोगों में सिंपैथी वेव भी है। तो उसके कारण देखिएगा कि वोटिंग परसेंटेज में काफ़ी वृद्धि दिखाई देगा। एक समय देखिए मोकामा, आज के दिन में मोकामा पीसफुल दिखाई दे रहा है। एक समय मोकामा से रात में आपका टाल एरिया जो था, आप रांची से लौट के नहीं आ सकते थे, पुलिस अलाउ नहीं करती थी आने के लिए, 20 गाड़ियों का काफिला चलता था। तो मोकामा में आनंद सिंह का थ्रू आउट उनका प्रभाव भी रहा है, उनका टेरर भी रहा है। वो तो उस मामले में देखिएगा तो सब टेंशन है, नीचे आपको सरफेस के नीचे टेंशन दिखाई देगा। ऊपर टेलीविजन के सामने आकर कोई नहीं बोलेगा कि भय का माहौल है या कुछ है, लेकिन अगर आप एक्सप्लोर कीजिएगा, हम लोगों ने कई इलेक्शन वहां पर कवर किए हैं, वहां पर एक टेंशन हमेशा बना रहता है और लोग डरे रहते हैं इस बात को। कभी कोई एडमिट नहीं करेगा कैमरा पर कि उनके प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि आप देखिए कि इलेक्शन के पहले क्या हुआ और इलेक्शन के बाद हमेशा वहां पर वायलेंस होते रहे हैं। तो ये कहना कि बहुत पीसफुल है, ये पीसफुल जो है वो कैमरा के सामने दिखाई दे रहा है। बिहाइंड द सीन मोकामा एक ऐसा एरिया है जहां पर हमेशा फियर और टेंशन का माहौल बना रहता है। बिल्कुल, 121 सीटें हैं संतोष भारती जी, ये बहुत अहम चरण है क्योंकि यहाँ से ही कहीं ना कहीं एक लहर तय हो जाएगी कि किस तरीके से लोग यहाँ पर वोट कर रहे हैं। जितनी भीड़ सुबह सुबह आप देख रहे हैं मतदान केंद्रों पर, क्या समझ में आता है? ये जो मतदान केंद्रों की भीड़ है, इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बिहार जातियों के हिसाब से वोट करता है, बिहार में पैसा चलता है बहुत, लेकिन ये चुनाव मुझे लगता है कुछ अलग होगा। और जिस तरह से लोग वोट देने आ रहे हैं वो बताता है कि किसी का भी पक्ष मजबूत हो सकता है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हम ही सरकार बनाएंगे। अभी ललन सिंह जी दावा कर रहे थे, अब ललन सिंह का एक सेंटेंस मैंने पकड़ा कि परसेप्शन आप क्यों बना रहे हैं, तो परसेप्शन से डर क्यों रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार का ये चुनाव देश के लिए बहुत सीख देने वाला है। और मैं फिर कहता हूँ, जनता के मन में क्या है ये न पत्रकार समझ सकते हैं न ज्योतिषी समझ सकते हैं। जनता जब वोट देती है और इस तरीके से बड़ी संख्या में वोट देती है तो पल्ला किसी का भी भारी हो सकता है। बिल्कुल मुकेश रंजन जी, लेकिन नीतीश फैक्टर कितना काम करेगा ये भी देखना इस बार बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि वो राजनीति का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा है, खासतौर से पिछले 3 दशक से हम देख रहे हैं बिहार में कि उनकी चमक फीकी नहीं पड़ रही है। लेकिन इस बार उनकी उम्र या स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सी बातें चल रही हैं। क्या लगता है नीतीश फैक्टर किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये जो 121 सीटों पर आज ये मतदान हो रहा है, पिछली बार महागठबंधन को इनमें से 61 सीटें मिली थी और एनडीए को 59 सीटें मिली थी। देखिए, नीतीश कुमार एक तरह से मुझे लग रहा है कि सबसे बड़े एक्स फैक्टर रहे हैं बिहार की राजनीति में पिछले करीब 20 सालों से। बिहार एक ऐसा बिरला राज्य है जहां कभी भी सरकार पिछले 20 साल में नहीं बदली है। बिहार में हर वक्त ऑपोजिशन बदला है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बदला है और सरकार वही रही है। तो ये एक नीतीश कुमार का अपना एक अजीब सा पोजीशनिंग है जो कि नीतीश कुमार को एक्स फैक्टर बनाता है बिहार की राजनीति में। जहाँ तक नीतीश कुमार का वैसे सवाल है, जैसे गवर्नेंस को लेकर या जो उन्होंने नए नए समीकरण क्रिएट किए हैं, जातीय समीकरण और अदरवाइज, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार एक फैक्टर हैं। उनकी उम्र और उनके स्वास्थ्य को लेकर जो सवाल थे वो सवाल कहीं ना कहीं छिप गया, जो कि शुरुआती दौर में जो कैंपेन चला महागठबंधन की तरफ से वो वोट चोरी का चला। राहुल गांधी आकर पूरा हाईजैक कर लिए महागठबंधन के पूरे कैंपेन को, और वो वोट चोरी वाला जो कैंपेन चला उसमें जो टारगेट नीतीश कुमार
को लेकर, उनके उम्र को लेकर या उनके स्वास्थ्य के हालात को देखकर या उनके 20 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी था उस पे ना रहकर उसकी जगह पे वो वोट चोरी के कैंपेन में घुस गए। उस वोट चोरी के कैंपेन का कोई इफेक्ट दिखता नजर नहीं आ रहा है जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया है अभी लाइनों में खड़े होकर। तो पहला तो वहां निकल गया। दूसरा फिर क्या हुआ कि जो जस्ट चुनाव अनाउंस होने के 6-7 दिन पहले जो अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मिलकर वो जीविका दीदियों के लिए जो पैसे का ट्रांसफर किया, उसके साथ साथ जो प्रॉमिस किया कि ये 10,000 रुपये से कोई रोजगार करते हैं और यदि आप अच्छा करते हैं तो आपको और पैसे मिलेंगे इसमें। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि ये एनकरेजिंग है महिलाओं के बीच में। और नीतीश कुमार ने पहले से महिलाओं को लेकर बहुत सारा काम किया हुआ है और उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया अपने लिए महिलाओं का। महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनने के पीछे लॉ एंड ऑर्डर भी, क्योंकि उसके 15 साल पहले जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू के कारण जो प्रॉब्लम महिलाओं के साथ होता था और नैरेटिव्स बनते थे, कुछ 2-4 ऐसे कांड हो गए थे वहां जिससे कि महिला उत्पीड़न या महिलाओं को लेकर जो प्रॉब्लम्स थे वो उन सब चीज़ को एड्रेस किया और उन्होंने महिलाओं का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया। महिलाओं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अपील है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये महिलाओं के बीच में एक फैक्टर तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कैंपेन चला उस कैंपेन में जितना फोकस होना चाहिए था नीतीश के ऊपर महागठबंधन की तरफ से, वो ना होकर वो अलग दूसरे मुद्दों पे चले गए, जिसका शायद एडवांटेज रूलिंग अलायंस को मिल सकता है बिहार में। अच्छा विनोद शुक्ला जी, क्योंकि यही बात तेजस्वी यादव की ओर से भी कही गई कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन चुनावी गारंटी एक कहीं ना कहीं काउंटर रहा जब तेजस्वी यादव 30-30 हजार रुपए देने की बात करते हैं, एक मुश्त माई बहन योजना की बात करते हैं। तो महिला क्योंकि एक निर्णायक भूमिका में है बिहार में, और जो उत्साह भी सुबह सुबह हम देख रहे हैं महिलाओं के बीच काफी वो जागरूक भी नजर आ रही हैं। क्या ये जो कल्याण योजना है नीतीश कुमार की या फिर जो माई बहन योजना तेजस्वी यादव की ओर से कही जा रही है, क्या इसका एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर काम करेगा? देखिए, हम लोग इस बात पर चर्चा करते आ रहे हैं कि जो महिलाओं को लेकर के दोनों घटकों की, एनडीए की या महागठबंधन की है, एनडीए की जो महिलाओं को लेकर के स्कीम्स हैं वो लंबे समय से जो 15-20 साल से चला रहे हैं नीतीश जी, वो उसका फल महिलाओं ने चखा है, वो उनको फील हो रहा है और उसके लिए वो 2 चुनाव में वोट % अपना ज़्यादा करके, पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा करके वो एक्सप्रेस भी कर चुकी हैं। और अभी जो आप रिपोर्ट्स दिखा रही थी उसमें वो एक बार फिर एक्सप्रेस करती हुई नज़र आ रही हैं। ये ज़रूर छिपाने की कोशिश की जाएगी कि हम किसको वोट नहीं करेंगे, किसको वोट करेंगे, ये छिपाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उनकी बातों से ये लगातार लग रहा है कि महिलाएं अभी भी मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं। और उसमें दोनों फैक्टर है। जो स्कीम्स अभी बिहार सेंट्रिक या बिहार स्पेसिफिक हैं, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र की हैं, जैसे मुद्रा है, मुद्रा का बहुत सारा बेटा, और वो मुद्रा योजनाओं का बेनिफिट जो है वो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी की महिलाएं हैं उनके लिए भी। अब ये नहीं कहूँगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट उसके कारण उनको मिल जाएगा, इस पर मुझे डाउट है, सीरियस डाउट है, लेकिन उसका फ़ायदा बाकी और लोगों को भी हुआ है। 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन, इस तरह की और बहुत सारे जो अकाउंट खोलने का है, जो महिलाओं को जिनका अकाउंट ही नहीं हुआ करता था वो सब, ये सारी चीज़ें लंबे समय से महिलाओं को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हैं, एम्पावर कर रही हैं, और वो एम्पावरमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वोटर्स में। तो ये सारी चीज़ें, और मुझे लग रहा है कि ये चुनाव उनसे भी अछूता नहीं रहेगा, वो रिफ्लेक्शन वोटर्स में दिखेगा। और ये जो लंबी लाइन दिख रही है ये उसी के लिए है, इसलिए कि 2 तरह की चीज़ें होती है। एक तो ये होता है कि बदलाव के लिए भीड़ लगती है, दूसरी ये बात का भी डर होता है कि ये बदलाव कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए हमको अपने वोट को कास्ट करना चाहिए, और जो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको सरकार में बना, जिसको प्रो इनकम्बेंसी एनडीए वाले कहते हैं, वो एक फैक्टर। तो ये दोनों फैक्टर्स को ध्यान रखना होगा। और मुझे लग रहा है कि महिलाएं कम से कम
उस तरह की वोट कर रहे हैं कि यूथ वाला फैक्टर उस पर फिर चर्चा करेंगे, लेकिन ये महिलाओं वाला फैक्टर उसी पर केंद्रित होता दिख रहा है। उनको सुरक्षा की गारंटी जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो सरकार कर पाई है। ठीक है संजय झा जी, क्योंकि अभी महिलाओं की हमने बात की, अब युवाओं की भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। और अगर बात करें यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी 14 लाख की संख्या उनकी है और पहले चरण में 7 लाख से ज्यादा हैं। तो युवाओं के लिए बहुत सारी गारंटियां हुई हैं और उन्हें पक्की नौकरी का, सरकारी नौकरी का जो वादा दिया गया है, बदलाव की एक बात यहाँ पर कही जा रही है। आपको लगता है उसका इम्पैक्ट होगा? युवाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, हालांकि बिहार में युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर अभी नहीं होते हैं। सरकार के पास कुछ फिक्स्ड योजनाएं होती हैं जहां वो एडजस्ट हो जाते हैं। 2 से 5 लाख तक टीचर्स बन जाते हैं हर 5 साल में। उसी तरह कुछ दूसरे सेक्टर्स में क्लर्क्स के अपॉइंटमेंट होते हैं या पुलिस में भर्ती होती है, लेकिन एक बड़ा विशाल वहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर नहीं है, बड़ा सा विशाल आईटी सेक्टर नहीं है। तो बहुत सारे युवा जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास अच्छी डिग्रियां होती हैं, अगर वो डॉक्टर या आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो देश के अन्य हिस्सों में वो रोजगार खोजते हैं। हमारे मजदूर एक मिनट हटिए ना, रोहिणी जी एक मिनट। गांव में जो बस्ती है, गांव में जो बसे हुए हमारे मजदूर भाइयों, उनकी है जो अपना रोजी रोजगार के लिए वो दर दर ठोकरें खा रही है। इस बार ये चुनाव उनके लिए है। इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जनता, बिहार की जनता इस बार रोजगार देने वाली सरकार चुनेगी और डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं प्रधानमंत्री की, तमाम लोगों की, क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता इस बार जागरूक है, मुझे पूरा भरोसा है अपने नौजवानों पे। जो रोहिणी आचार्य जो देखिए यहाँ पर वोट देने आई हैं, और आप देखिए जो तमाम लोग, लालू प्रसाद यादव, रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सभी लोग वोट कास्ट करने आए हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि कैसे लालू यादव का पूरा परिवार इस वक्त यहाँ पर दीघा के इस बूथ पर मौजूद है। देखिए आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं आगे भी, जहाँ पर आपको लालू यादव दिखेंगे, तेजस्वी यादव दिखेंगे, तेजस्वी यादव की पत्नी दिखेंगी, और सभी लोग यहाँ वोट देने आए हैं। बिल्कुल रजनीश, हम देख रहे हैं तस्वीरें, राबड़ी देवी भी नजर आ रही है, मीसा भारती भी यहाँ पर नजर आ रही है। पूरा परिवार एक साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचा है। कैसा उत्साह यहाँ मतदाताओं के बीच है? देखिए परिवार की भी साख दांव पर है। रजनीश देखिए तेजस्वी यादव के साथ यहाँ पर तमाम लोग, तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ आए हैं। यहाँ पर लालू यादव हैं जो वोट देने आए हैं, और आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल लाइव तस्वीर देखिए दीघा विधानसभा क्षेत्र से। लालू यादव इस समय गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं, वोट देने आए हैं। और देखिए शुभकामना देंगे दोनों बेटों को, पूरा शुभकामना किसको देंगे? दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चलिए तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको उम्मीद है? चलिए क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवार हैं, आप क्या कहेंगे? अरे क्या देखिए लालू यादव वोट करने आए हैं, बोल तो नहीं रहे हैं कुछ, लेकिन आसपास सुरक्षा का पूरा घेरा है। और लालू यादव इस वक्त पूरे परिवार के साथ वोट करने पहुंचे हैं। रोहिणी आचार्य से हम बात कर रहे थे, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं चुनाव को लेकर। तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, और देखिए ये बूथ बहुत खास है, और जिस तरीके से लालू यादव यहाँ वोट करने तो आए ही हैं, लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैलियाँ भी चल रही है। हर दिन 12 रैली 18 रैली कर रहे हैं, और लालू यादव की हमेशा से ये इच्छा रही कि तेजस्वी यादव सत्ता के शीर्ष तक पहुँचे। जब 2015 में भी सरकार बनी, उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया उनको, अब वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से पूरा परिवार इस वक्त वोट कास्ट करने पहुंचा है। लालू यादव का मीडिया का बड़ा जमावड़ा है यहाँ पर, और तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि किस तरीके का यहाँ माहौल है। बिल्कुल रजनीश, आप वोट करने पहुंचे हैं लालू यादव, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तेजस्वी यादव। दीदी आज वोट देने आई है, दीदी क्या मैसेज दीजिए? इस भाई के साथ शुभकामना ज्यादा है। पहले मतदान जनता मतदान करने दीजिए ना।
1990 से 2025 तक आज तक वो बिहार का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। करीब 29% वोटिंग MY मिल के करते हैं और इसी बुनियाद पे ये JDU और BJP को बड़ी गहन टक्कर देते हैं। ये जो आज गहमा गहमी है और NDA वर्सेस महागठबंधन जो है वो ये लालू यादव का खड़ा किया हुआ कॉम्बिनेशन है। 1990 से 2025 तक ये बहुत स्ट्रांगली वैलिड है, लेकिन मैं अंदाजे से कह सकता हूँ कि ये वैलिडिटी, ये MY शायद इतना मजबूत हमें 2030 में नहीं दिखेगा। ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ये एक ग्रासरूट पॉलिटिशियन लालू यादव ने खड़ा किया है और इसका सारा जो लाभ है वो फॉर्मर डिप्टी CM तेजस्वी यादव को मिलता रहा है। और अभी जो आज इलेक्शन है और फिर 11 को जो इलेक्शन है वो MY फैक्टर और उसके इर्द गिर्द महागठबंधन की सारी ताकत तेजस्वी यादव के पक्ष में अभी खड़ी है। लेकिन मैं असली डाउट ये खड़ा कर रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन पहुंचाएंगे पार्टी को। हाँ, तेज प्रताप यादव क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं पार्टी को? अभी वो बहुत बड़ा फोर्स नहीं बन पाए हैं। जो बिहार में जो फोर्स है अभी तक, जो महागठबंधन का फोर्स है, जो आपको रिजल्ट में 14 को दिखेगा, वो MY का ही फोर्स है और उसके इर्द गिर्द अन्य कास्ट का जो जुड़ाव है वो MY फैक्टर है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें भी जो वोटें महागठबंधन को आएंगी, जो लालू यादव ने स्ट्रक्चर खड़ा किया है 90 से 2025 तक MY का, उसके इर्द गिर्द रहेगा। ये मुझे 25 के बाद जब 30 का विधानसभा आएगा ये मुझे कमज़ोर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये जो करिश्मा है ग्रास रूट से लेके पटना के सियासत तक वो अकेले लालू यादव के दम पे वो खड़ा है और इसमें थोड़ी कमजोरी बाद में धीरे धीरे आ सकती है। उसके कई रीजन्स होंगे जो आपने बताया कि परिवार में दोनों भाई अलग अलग रास्ते चल चुके हैं। बड़े भाई का जो तेजस्वी यादव क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि जिससे पहले लालू यादव से सवाल किए गए थे लेकिन थोड़ा देखिए चलिए सब लोग जो है सभी बिहार के लोगों से अपील करते हैं, बिहार के लोगों से यही अपील है कि मतदान केंद्र जाए, पढ़ाई दवाई कमाई की जो बात करे उसको जो है मतदान करे। यही हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे। 14 नई सरकार मिलने वाली है। अरे यार को प्रवक्ताओं से पूछो उनके बारे में। चलिए चोट लगेगा, मैच से चोट लगेगा, मैच थोड़ा पीछे बात हो गई। तेजस्वी यादव जो मतदाताओं से वोट की अपील भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बदलाव इस बार होगा। वोट उन्होंने कास्ट कर दिया है, परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, रोजगार, ये तमाम मुद्दे हैं नवीन जी जो इस बार तेजस्वी यादव ने उठाए हैं और नौकरी की भी गारंटी दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ने एक चीज़ तो ज़रूर किया है कि बिहार में एक नैरेटिव बनाई है जॉब को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और चूंकि यंग आदमी है तो उनकी एक अपील भी है जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उसके बीच में, और बिहार यंगेस्ट स्टेट है, सबसे अधिक यंग वोटर्स जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट सीकर्स जो बिहार में हैं। तो वैसे ही एक उन्होंने एक पहचान बनाई है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने एक कदम और बढ़ा है अपने पिता लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद ने जो MY कॉम्बिनेशन बनाया है उसके कारण नन यादव OBC
एलिनेट हुए आरजेडी से। तेजस्वी यादव ने इस बार एक्सपेरिमेंट जरूर किया, मुकेश सहनी को जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट दिया है जी। तो इसमें नंद यादव ओबीसी में एक पावरफुल कम्युनिटी जो है उसको जोड़ने की कोशिश की है। उसके अलावा जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है कास्ट लाइन पर, उसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि दलित वोटर्स को लाने की कोशिश की गई है। तो लालू यादव ने जो एमओआई बनाया था उसको एक्सपैंड करने की तेजस्वी यादव ने कोशिश की है, और जो लालू यादव का एक जंगल राज का एक नैरेटिव बना हुआ था उसको डिस्पेल करने की कोशिश की है एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर। दूसरी एक चीज़ कहना हम चाहेंगे, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे महिला वोटर्स को, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, महिला वोटर्स के बारे में नीतीश कुमार ने डेफिनेटली जागरूकता पैदा की और बहुत सारे स्कीम लाया, उन लोगों के लिए पंचायत में रिजर्वेशन लाया, पुलिस में फोर्स में उनकी भर्ती हुई। लेकिन फैक्ट जो है ये कहना कि महिलाएं एनडीए को अधिक वोट देती हैं वो फैक्चुअल नहीं है। और जो ये भीड़ दिखाई दे रहे हैं ये कहना कि वो उनको किस लिए कि महिलाएं अगर 4% अधिक टर्नआउट है तो वो इसलिए नहीं कि अधिक, इसलिए कि बिहार के 5% लोग जो हैं वो पलायन के कारण बाहर हैं, तो दोनों का प्रोपोर्शन एक ही है। सेकंड थिंग कि पिछले जो इलेक्शन हुए थे उसमें 38% मेल ने वोट दिया था एनडीए को, इंडिया ब्लॉक को, एंड 36% ने दिया था एनडीए को, और महिलाओं में 37% ने इंडिया ब्लॉक को दिया था और 38% ने एनडीए को, केवल 1% का डिफरेंस था। तो ये कहना कि महिलाएं बहुत भारी संख्या में इस इलेक्शन में निर्णायक होगी, जो पिछले कई वीक से हम सुन रहे हैं, वो फैक्चुअल नहीं है, वो डेटाबेस नहीं है, वो संतोष भारती जी, ये तेजस्वी यादव को लेकर क्योंकि हम चर्चा करें, इनके लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जंगल राज का जो एक नैरेटिव है, जो परसेप्शन है, उसको खत्म करें। और पूरी कोशिश उन्होंने की है अपना कि युवा चेहरा दिखाने की कोशिश की। डिप्टी सीएम रहते हुए कितने काम किए, कितनी नौकरियां दी, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। और आने वाले वक्त में उन्होंने कहा कि हमारे पास विजन है, ये नकलची सरकार है। क्या इन सब चीजों में वो उलझे हुए आपको दिखाई दिए, या फिर जो परसेप्शन था उसे वो तोड़ पाने में कामयाब हो पाएंगे? बिहार को एक नया नेता तो मिल गया, तेजस्वी यादव के रूप में एक बड़ा व्यक्तित्व बिहार को मिल गया। और अभी लालू जी को देख के मुझे दुख हुआ, अगर लालू जी की किडनी की परेशानी नहीं होती तो लालू यादव देश के अकेले नेता हैं जिनको लेकर के पिछड़े और गरीब उनमें अपना बहुत बड़ा समर्थक देखते हैं। पर चूँकि लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन मतदान करने का काम चेहरा चल रहा है, मोदी जी का चेहरा और तेजस्वी का चेहरा ये बराबर चल रहे हैं कि लोग मोदी जी के चेहरे के ऊपर वोट दे रहे हैं या तेजस्वी के चेहरे के ऊपर वोट दे रहे हैं। अब ये सवाल है कि अगर मान लीजिए कहीं 1% मोदी जी या एनडीए सिर्फ 20 विधायकों से जीतते हैं ज़्यादा, या 25 उनका बहुमत आता है, तो देश में ये नहीं माना जाएगा कि मोदी जी की साख खत्म हो रही है, वोटरों के बीच में उनका दबाव ख़त्म हो रहा है या उनकी अपील ख़त्म हो रही है। और अगर कहीं 1% तेजस्वी जीत गए तो तेजस्वी का कितना बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके सामने सीधे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है और पूरे बिहार में मोदी जी के चेहरे के ऊपर ही लड़ाई हो रही है। तो ये मोदी जी का चेहरा बनाम तेजस्वी का चेहरा, ये जो लड़ाई अपने आप में बन गई है बिहार में, ये मुझे बहुत मज़ेदार लड़ाई लग रही है। यहाँ पर मोदी जी ने एक जुआ खेला है। उनको चाहिए था कि नीतीश को मुख्यमंत्री घोषित करते, नीतीश को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। बहुत गार्डेड बयान दिया है अमित शाह जी ने कि अभी पहले तो कहते रहे कि बाद में विधायक चुनेंगे, फिर उन्होंने आखिर में कहा मजबूरी में आकर के कि वैकेंसी है कहाँ पर। लेकिन साफ तौर पर नीतीश जी मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे ये एनडीए ने घोषणा नहीं की है, और इस घोषणा न करने के पीछे मोदी जी बनाम तेजस्वी का चेहरा आ गया है। अब ये जो बिहार में लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई देश के ऊपर कितना असर डालेगी, जो परिणाम आएगा वो देखने की बात है। तेजस्वी यादव की पत्नी हैं जो वोट करने पहुंची हैं। तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती हैं, तमाम लोग, लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, तमाम लोग यहाँ पर वोट करने पहुंचे हैं।
और आज इस पूरे परिवार पर सभी की नज़र है कि आज किस तरीके से बिहार में मतदान होता है। चूँकि नीतीश कुमार महागठबंधन का चेहरा हैं और ऐसे में सभी की नज़र इस पूरे परिवार पर है। तो तस्वीर पूरे परिवार की, जहां लालू यादव पहुंचे हैं, मीसा भारती पहुंची हैं, तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव की पत्नी पहुंची हैं और सभी लोग इस वक्त यहां वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव हैं, संजय यादव, देखिए तमाम लोग यहां वोट करने पहुंचे और ये जो बूथ है ये अपने आप में बहुत। एक मिनट शांति, एक मिनट शांति, आप दूर पे रखो। अब बोल दीजिए एक लाइन। पीछे कर लो यार। बदलाव होगा। मैडम यही बोलेगा। इधर आइए। तो देखिए लालू यादव ने बदलाव की बात यहां पर की है। विनोद शुक्ला जी, सीधा मुकाबला हालांकि महागठबंधन और एनडीए के बीच है, लेकिन त्रिकोणीय बनाने की कोशिश यहां पर जरूर की गई है जनसुराज पार्टी की ओर से। और प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जो चुनाव है वो ईमानदार वर्सेस जो धोखेबाज लोग हैं उनका चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में अगर बिहार की जनता ने गलती की तो उनकी आने वाली पीढ़ी उन्हें जरूर कहेगी कि आप लोगों ने क्यों नहीं हमारे लिए सोचा है, भविष्य आपने हमारा संकट में डाल दिया है। आपको लगता है कि इस बार इस तरीके से जनता सोचकर वोट करने वाली है? देखिए प्रशांत किशोर तो खुद ही बिहार की जनता के साथ बेईमानी कर गए। अब वो लगातार ये दावा करते रहे कि हम खुद चुनाव लड़ेंगे और हमारी एक अपनी योजना है और उस योजना के तहत हम एक अल्टरनेट व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे। एक अल्टरनेट जिसको बोलते हैं अल्टरनेट गवर्नेंस या अल्टरनेट एक पॉलिटिकल नैरेटिव देने की कोशिश करेंगे। और उसमें बुरी तरह से फेल हुए जब उन्होंने खुद विड्रॉ कर लिया, अपना चुनाव में नहीं आए। उन्होंने शुरू में त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की और पूरा बिहार घूमे। उनके कमिटमेंट लेवल पर वो आप ना नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजिक मिस्टेक कह लीजिए उसको, या वो डर गए। ये सारा फैक्टर है, इसलिए कि चीजें दिखने लगी थी कि मामला मुकाबला जो है वो कोई काम नहीं है। गठबंधनों अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 17-17, 20-20 हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पे लोग उतार रहे हैं। और भाजपा के पास तो नेता भी नहीं है बिहार में, उधार से ला रहे हैं, इधर उधर राज्य से मांग के ला रहे हैं। ये तो स्थिति है। 20 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ बिहार को ठगने का काम किया, बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया। उनकी जब वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को इशू बना रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो देख लिया मोकामा में और केंद्रीय मंत्री का भाषण भी सुन लिया। कहाँ सोई है, कहाँ सोई है?